क्वेश्चन 3 किसने पूछा है? बताओ, क्वेश्चन 3 में एग्जैक्ट तकलीफ क्या है? आज भी रेज हैंड ऑप्शन जूम पे ये है क्या? बता दो मुझे, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। हाँ, 7th भी करेंगे। आज रेज हैंड ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं? आप में से कोई एक रेज हैंड करो ना। क्या नया लफड़ा आ गया जूम में? नहीं हो रहा? ठीक है, जिसको बोलना होगा वो इधर चैट बॉक्स में लिखना। 7th भी करेंगे। थर्ड देखते हैं। पॉइंट 0, लैम्डा लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दिस 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 दिस। देखो, मैं अप्रोच पूरा समझा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जेई ऑलरेडी पूछ चुका है। और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे और भी मिलेंगे आपको, एक्सरसाइज जैसे जैसे आप आगे सॉल्व करोगे। तो काम की बात यह है कि ये ट्रायंगल है एबीसी, है ना। अब अगर बहुत अच्छे से ध्यान हो तो ये पढ़ाया गया है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। तो अगर ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और दो अलग अलग पॉइंट्स ले लिया हमने। ए ले लिया x1 y1, ठीक है, और बी लिया x2 y2। तो क्या कंक्लूजन आता है? अगर ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कंक्लूजन आता है? ए एंड बी लाई ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, लाई ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन। ऑलराइट। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो दे लाई ऑन अपोजिट साइड, मतलब एक डालने पे पॉजिटिव मिल रहा है तो दूसरा डालने पे नेगेटिव मिल रहा है। ओके। हाँ, बोलो। सर वो मेरा एक्सरसाइज 2 है अभी भी बाकी है करना। तो मुझे अगर आपने मेरे डाउट जो है आपने अगर कवर नहीं किया डिस्कशन में तो मैं कब पूछूं आपसे? मतलब मैं समझा नहीं। सर मेरा एक्सरसाइज 2 है अभी भी बाकी है, मेरे को पता नहीं था कि यार डिस्कशन है। क्योंकि तो सर आप अरे, सारे ग्रुप में लोग मैसेज कर रहे थे कि एक्सरसाइज 2A कब डिस्कस कर रहे हो, तो मैंने रख दिया आज डिस्कस। अच्छा, लेकिन सर आज पार्टिसिपेंट भी उतने नहीं आए। अच्छा, आपने किसी ने बोला था एक्सरसाइज 2 के बारे में? तो क्या लग रहा है, मजाक लग रहा है क्या? अरे नहीं, तो सर अगर मेरे कुछ और डाउट्स लगे तो आप बाद में लोगे क्या? लोगे? बाद में व्हाट्सएप में पूछो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक बार क्लास नहीं लोगे? और एनीवे आज 2A का 40 तक ही डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, फिर तो भी अगर बहुत कोई सारे समझ हो जाएंगे। छूटा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर तो अच्छा है सर मेरे लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब अगर कोई पॉइंट अंदर है, चाहे वो पॉइंट कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 0, लैम्डा दे रखा है, तो पॉइंट के बारे में हम कैसे कंक्लूड करेंगे वो मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो गेट द वर्टाइसेज, अनलेस यू गेट द वर्टाइसेज यू विल बी इन ट्रबल। मैं मान लेता हूँ कि साइड बी सी इज 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। साइड ए सी इज गिवन बाय 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एंड साइड ए बी इज गिवन बाय x प्लस 4y इक्वल टू 14। ये मान लिया मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कौन सा लिया आपने, क्योंकि एक बार साइड मान लोगे तभी वर्टाइसेस आएंगे, है ना। हमने पहले से तो वर्टेक्स नहीं फिक्स कर दिया रैंडमली, है ना। तो अब क्या है, वर्टेक्स ले आओ, आराम से ले आओ। काम की बात समझना पहले। पॉइंट ए एंड पी विल गिव सेम साइन विथ रेस्पेक्ट टू लाइन बी सी। ए एंड पी गिव सेम साइन, सेम साइन with respect to line BC. Why? Because they are on the same side. ठीक है। एंड मतलब इनके साथ एंड एंड लगाते जाएंगे। B एंड P गिव सेम साइन या लाई ऑन सेम साइड ऑफ लाइन AC, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। एंड फिर C एंड P गिव सेम साइन विथ रेस्पेक्ट टू AB। तो इन तीनों कंडीशंस का मतलब यहां से सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी तो एक लैम्डा का रेंज आएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो देन अगेन आएगा, देन अगेन आएगा।
तीनों का इंटरसेक्शन विल गिव द फाइनल रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा. Intersection of all three gives final range of values of lambda. ठीक है, ध्यान रहेगा. Will you send a printed solution of 2a on the group? Give me a minute. Just sending. देख लो, ग्रुप में चला गया होगा, है ना. मैंने जस्ट फॉरवर्ड किया है पीडीएफ. ठीक है, अब क्वेश्चन 7 की बारी है. चलिए, 2a टफ नहीं है, बस दिमाग से अपने ये टेंशन निकाल दो कि 2a टफ होता है. ठीक है, और अगर नोट्स को ध्यान से देख देख के रिवीजन कर रहे हो तो यू विल नॉट फेस सो मच ट्रबल. हाँ सर, वो फर्स्ट वाले में सर ये बस पूछना था सर, उसमें वो फैमिली लगाना है सर. हाँ, अच्छा सर, वो मतलब मेरे को पता चल गया फैमिली लगाना है सर, लेकिन वो एग्जैक्ट कैसे अप्रोच करूँ, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था. आप बस ऐसे ओरली बता सकते हो मेरे को? हाँ, ओरली ही बता रहा हूँ, इसको ओरली ही बोलना कहते हैं. वो जो फैमिली ऑफ लाइन्स है वो कहाँ से पास हो रहा है? सर इसी पॉइंट पी से. इंटरसेक्शन 2 लाइन. हाँ हाँ, किसका इंटरसेक्शन? सर, 2x + 3y इक्वल टू 5 इक्वल टू 0 हाँ एंड x + y - 2 इक्वल टू 0. इनके इंटरसेक्शन को p बोलेंगे. हाँ सर. अब p से पास होता हुआ वो लाइन जो हाँ q से फारदेस्ट है गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू pq. ओके ओके सर. सर्च फॉर line through p, okay, ओके. which is perpendicular to pq, which is परपेंडिकुलर टू पी. खत्म. अच्छा तो पॉइंट मिल जाएगा, फिर हो जाएगा. थैंक यू सर. क्वेश्चन 7 किसने पूछा है? a is this, b is a variable point on y axis, great, such that segment ab is bisected at m. okay, the equation of locus of m. तो मैं मानता हूँ कि इसमें हम एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना. तो पॉइंट ए x एक्सिस पे दे रखा है 1,0, ग्रेट, और b कहीं पे भी दे रखा है. भगवान जाने b का x कोऑर्डिनेट तो 0 ही लेंगे, y कोऑर्डिनेट हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं. एंड b इज अ वेरिएबल पॉइंट, लेट मी टेल. तो b इज अ वेरिएबल पॉइंट, बट हमें पूछा क्या है? इसके ab के मिड पॉइंट का लोकस, बराबर. तो इसको तो मैं h, k लेने वाला हूँ. अब उसके हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपका पॉइंट b क्या होना चाहिए. तो अगर हम इसको h, k लेते हैं, है ना, ये मिड पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू दिस. सो ऑब्वियसली एनीबडी कैन से कि अगर ये h है और ये मतलब ये 0, हाँ, बी पॉइंट तो 0 ही होगा. 0,2 क्या होगा? ऐसा ही होगा ना, जल्दी बताओ, है ना. और यहाँ कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन ये आएगा कि 1 + 0/2 इज h, है ना. पॉइंट m का लोकस यही होगा, तो h इज 1/2, x इज 1/2, ये आएगा लोकस ऑफ m. बताओ, कंफ्यूजन अभी भी? क्या दे रखा है आंसर? ये मोर देन 1 करेक्ट टाइप तो नहीं है ना? लग तो नहीं रहा नेचर ऑफ क्वेश्चन देख के कि मोर देन 1 करेक्ट पॉसिबल भी है.
वैसे मुझे कंफर्म कर दो बस, ये मोर देन वन करेक्ट तो नहीं है ना? सिंगल करेक्ट ही कर रहे हैं ना हम? कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट लिख रहा है बस हो गया, तो क्या और क्या करें इसको बताओ? मतलब आंसर आ गया, अब बताओ, कुछ नहीं समझा है तो फिर से बोलो। वाई का कुछ नहीं करेंगे, वाई के हेल्प से मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, वाई के हेल्प से ऐसा कुछ मिलेगा कि 0 = 0, वो किस काम का? वाई के हेल्प से जो मुझे कंक्लूजन मिलेगा वो मिलेगा k = k, तो उसको लेके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो कंक्लूजन x के हेल्प से मिल रहा है। तो बस यही है, सिंपल है क्वेश्चन। तुम लोग पता नहीं क्यों डर रहे हो क्या 2A को, मतलब क्वेश्चंस को देख देख के? अगर किसी ने 1A 1B कर रखा है ना ईमानदारी से, तो 2A बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। अगर दोनों से कंक्लूजन मिलना होता तो हमें दोनों को एक कंबाइंड वे में आगे लेके चलना होता, जैसे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा सकते थे हम, पर वो सिचुएशन है ही नहीं यहाँ ना। देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट यूज किया मिड पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट यूज करोगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा, वो हमने मन में ही ऑब्जर्व कर लिया इसलिए उसको इग्नोर कर दिया। हाँ, सर मतलब मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके भी यही आएगा ना आंसर? कोई भी फॉर्म यूज करो यही आएगा, बट उतना करना क्यों यार, ये तो बहुत सिंपल हाँ सिचुएशन सर है। मिड, हाँ मतलब यहाँ पे बोल रहा है सामने वाला एम इज मिड पॉइंट, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर द मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बस। ओके, थैंक यू सर। 10 तक बताओ, और कोई डाउट है किसी को? बताओ बताओ बताओ, 10 तक बताओ, और कोई डाउट? 10th क्वेश्चन, ठीक है, चलो मैं 10th क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी लोग 10 से 20 का डाउट भेजो फटाफट। आज 40 तक डिस्कशन होगा, अभी अभी सुन लेना, बाद में मत बोलना आपने बताया नहीं था, बाद में सरप्राइज कर दिए। ये बात मैंने वैसे ग्रुप में भी लिखा हुआ है। 10 से 20 के डाउट पोस्ट करिए, मैं 10th कर रहा हूँ। ए बी सी आर रियल एंड सच दैट a + c is to b, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू, अरे ऑप्शन यूज कर दो यार, ऑप्शन सी 1, -2 बाय ऑब्जर्वेशन। बोलोगे तो मैं सब्जेक्टिव तरीका दे दूंगा इसका, क्योंकि लाइन क्या है, ax + by + c = 0, और रिलेशन क्या है, a + c is to b, इसका मतलब a - 2b + c = 0 है। एक मिनट, शायद उल्टा, एक मिनट, कुछ उल्टा कर गया क्या मैं? एक मिनट, अगर उल्टा कर गया तो मैं देखता हूँ। नहीं, ax + by है ना। अब देखो, कॉमन सेंस कहता है कि अगर y को -2 लेंगे और 1 को x लेंगे तो मजा आ जाएगा, ये रिलेशन तभी आएगा ना, है ना? और बोलोगे तो मैं मतलब b को a + c/2 पुट करके और लाइन को L1 + लैम्डा L2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, a + c/2 y, है ना, + c = 0। यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा कहानी, a टाइम्स x + y/2, है ना, प्लस c टाइम्स y/2 + 1 = 0। So we can write it x + y/2 plus c upon a times y/2 + 1 = 0। देखो यही लैम्डा का मतलब रोल प्ले कर रहा है, L1 + लैम्डा L2 = 0। तो x + y/2 = 0 एंड y/2 + 1 = 0। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा थ्रू विच द फैमिली ऑफ लाइंस दिस इज ऑलवेज पासिंग। तो यहाँ से y = क्या मिल गया, -2, और y को -2 रखा तो x को 1 मिल गया। में just a small hint will do. I'll tell you what could be the hint. Just I'm coming to 14.
हाँ बोलो, पूरा सॉल्व कर दिया तो तुमको पूरा भी सॉल्व करने में दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर, हो गया। सर मैं पूछ रहा था सर, वो आपने सी बाई ए किया सर, सर उसके जगह डायरेक्टली भी हम ए एक्स प्लस बी, सॉरी A L1 प्लस BL2 वाला लगा सकते थे ना सर? वो क्या बोल रहे हो तुम, मेरे समझ नहीं आ रहा। तब मतलब हो सकता है तुम जो बोल रहे हो वो सही होगा, बट मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ नहीं नहीं what you सर, are trying to- वो AM सर ने दो मेथड सर, ये लामड़ा वाला दिया था और A L1 प्लस BL2 भी दिया था, तो सर वो भी चलेगा ना मतलब? मेरे ध्यान में नहीं, अगर उससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, कर लो। सर उसमें वो x+y/2 और y/2+1 को 0 इक्वेट करना था बस, यार अगर इंडिविजुअली, तुमको और फाइनल सॉल्व करना। कंक्लूजन ही तुरंत मिल रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड, तुरंत आंसर अच्छा, लाओ। ठीक है सर। देखो फाइनली तो वहीं पहुंचे ना हम। अरे हाँ, ओके ओके सर, वो बीच में कंफ्यूज हो गया वो लामड़ा से। ओके सर। अब किसी ने बोला है कि 14th क्वेश्चन में तकलीफ है। चलो 14th क्वेश्चन में, तो 10 से 20 में खाली 14 क्वेश्चन में तकलीफ है। अच्छी बात है। L1 L2 are fixed mutually perpendicular. P is a variable point in the plane such that sum of the distance of P from L1 and L2 is 3 हरिओम हरिओम। अरे 14th क्वेश्चन में अगर मैं L1 को x एक्सिस और L2 को y एक्सिस लूं तो बस जल्दी से बताना कोई पाप। जब कभी बिना बताए दो परपेंडिकुलर लाइंस की बात की जा रही हो, उनको आंख बंद करके हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले सकते हैं, अनलेस क्वेश्चन में ये लिखा ना गया हो कि एक्सिस नहीं लेना है, डिफरेंट फ्रॉम एक्सिस। सर आई नीड टू complete my backlog, so can I post all my doubts here? all my doubts मतलब पिछले चैप्टर वगैरह के भी क्या? अरे अभी 2A स्ट्रेट लाइन का हो रहा है, वही पोस्ट करो प्लीज, इसके अलावा कुछ मत करो। इसके अलावा कुछ भी प्रकार का हेल्प चाहिए मेरे से व्हाट्सएप में डिस्कशन कर लो, आई विल हेल्प यू आउट। यस यस, वी कैन एज्यूम। अभी 2A में जितना जिसको पूछना है पूछो यार। 2A में मैंने कब पूछने से मना किया? मैं तो घोर आश्चर्य में बैठा हूं कि 10 से 20 में दो ही क्वेश्चन पूछा है लोगों ने। क्वेश्चन पूछने से कभी मना नहीं है। 10 से 20 एक एक क्वेश्चन भी कोई पूछे तो मैं बताऊंगा। 13 पे आ रहा हूं मैं, है होल्ड ऑन एक मिनट। एंड वी कैन एज्यूम लाइक दिस, देयर इज नो मतलब मैथमेटिकली नो प्रॉब्लम इन एज्यूमिंग दिस। समझ रहे हो क्या? 14 में जिनको लग रहा है कि ये फर्जी मेथड है, बिल्कुल फर्जी नहीं है, ये एकदम वैलिड 100% फुल प्रूफ मेथड है। अप्लाई कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। विदाउट एक्सेस एज्यूमिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यू कैन एज्यूम टू लाइंस, x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा। यू कैन एज्यूम टू सिंपल लाइंस लाइक दिस, वो भी कर सकते हो। दे विल इंटरसेक्ट एट अल्फा कॉमा बीटा, यू कैन डू लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मुझे और कन्वेंशनल जाना है, मतलब ये तो बाल का खाल निकालना कहते हैं, एक मुहावरा होता है। लेकिन चलो अगर तुम नहीं पसंद है तुमको ये मेथड, तो पसंद का क्या है इसमें, मतलब मैथमेटिक्स में क्या पसंद और क्या नापसंद। तो अगर मुझे दो परपेंडिकुलर लाइंस लेने हैं, हम हमेशा उनको एक्सिस के परपेंडिकुलर ले सकते हैं फॉर अ कन्वीनियंट लुक ऑफ द सिचुएशन। आखिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्रिएट थोड़ी कराना है। हाँ हेलो सर। बोलो ना। सर इफ हेलो। अरे बोले यार, हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ सर। If it was mentioned that two variable lines which are mutually perpendicular, then we cannot assume at x and y axis ना? क्यों करेंगे फिर?
हाँ, क्योंकि वो अब हम ऐसे वेरिएबल कर वर्ड आ सकते गया हैं, इसके लिए। तब हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, और सर आज आप वो प्रैक्टिस पेपर का डाउट्स नहीं डिस्कस करोगे क्या? यार जो कल पहले से हुआ। अनाउंस नहीं किया है ग्रुप में, फिर बाद में लोग बोलेंगे आपने तो ये बात अनाउंस नहीं किया था, कर दिया डिस्कस। बात को समझो। नेक्स्ट नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल लेंगे ना, हाँ, हाँ, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल से पहले हम प्रैक्टिस पेपर भी डिस्कस करेंगे और विंडो टू जेई मेन भी करेंगे। मैं आज ही रात में ये मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? ठीक, ठीक। और तब ताकि 2A करने में लोगों को टाइम मिल जाएगा ना, तो लोग काफी अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, हम्म, ठीक ठीक है? है। हाँ, ठीक। थैंक यू सर। और अब मैं जब तक ये नहीं कंफर्म कर लूंगा ग्रुप में कि अटेम्प्टेड और नॉट, तब तक डिस्कशन रखेंगे ही नहीं। मैं भावनाओं में बह गया, कुछ लोग जोश जोश में पोस्ट कर दिए ग्रुप में। मैंने कहा यार नुकसान नहीं होना चाहिए लोगों का, अभी तो मोमेंटम में चल रहे हैं लोग, तो अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलो आज डिस्कस करते हैं। चलो अब मैं ये बात का भी ध्यान रखूंगा कि जो अटेम्प्ट हो चुका है उसी का डिस्कशन हम लोग करें। आज बताओ क्या कहाँ तक अटेम्प्ट किए हो, ईमानदारी से बताओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं 40 तक कह दूं कर देंगे और लोग बोलेंगे नहीं 40 तक ही किया ही नहीं है, क्या कर रहे हो टाइम पास। ये नहीं होना चाहिए। और मैंने प्रैक्टिस पेपर अनाउंस नहीं किया था इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा, कुछ लोग जो आ रहे होंगे प्रैक्टिस पेपर डिस्कशन करने के मूड से, वो बोलेंगे नहीं हम तो पता नहीं था। वो चीज नहीं होना चाहिए ना। सच में बताओ 2A कहाँ तक अटेम्प्ट किए हो? बस ओनली 20, सो आई एम लिविंग। चलो 13 और 20 करते हैं अभी, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा लोगों से, क्योंकि ऐसे अटेम्प्ट कर नहीं पाए हो तो ऑफ कोर्स यू नीड टाइम। हो सकता है कुछ लोग तब ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग अटेम्प्ट करके बैठे होंगे, बट ठीक है 2 दिन टाइम ले लो, कोई जल्दी नहीं है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस 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 दिस। तो सेंट्रॉइड क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 0/3, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 0/3। सही है। अब अगर 2x² प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 मेरे को एक इक्वेशन दे दिया किसी ने, और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -5/2। और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ऐसे निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, और नीचे c/a तो -b/c हो जाएगा, ये है ना? ठीक है, तो इसके हेल्प से अब इसको इवेलुएट कर लेना। नहीं नहीं, किसी ने लिखा था ऊपर क्वेश्चन 20, मैं इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ 20, एंड 16th also somebody has written as doubt. A variable line passing through P comma Q is intersected by the coordinate axes at A and B. Great. The rectangle OAPB is completed. ये क्वेश्चन हमने पहले भी करके दिया है आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, या लेवल एक्सरसाइज का, है ना? पर करके देते हैं फिर से, ऐसा कुछ नहीं है। ये वेरिएबल लाइन है बराबर, ये कहीं से पास हो रहा है, लेट दिस इज पॉइंट P comma Q, है ना? और ये एक्सेस को A पे और B पे काटा है। तो अगर आप रेक्टेंगल बनाने बैठोगे तो रेक्टेंगल तो ऐसे ही बनेगा, एक मोमेंट पे रेक्टेंगल का फोटो खींचो, है ना? क्योंकि अगर AB लाइन को रोटेट करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स P का भी अलग अलग लोकेशन मिलने लगेगा। तो P का क्या लोकस होगा, ये हमें इक्वेशन निकाल के बताना है। तो लेट P इज h comma k. Once you take P as h comma k, A becomes h comma 0 and B becomes 0 comma k. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x upon h प्लस y अपॉन k इक्वल टू 1 बराबर। अब बहुत ध्यान से देखो, P कॉमा Q से ये पास हो रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो P अपॉन h प्लस Q अपॉन k इक्वल टू 1, यहाँ से क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे, h को x, k को y, तो P अपॉन x प्लस Q अपॉन y इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आपको लोकस ऑफ P।
locus of point P. ठीक है, 16th में कोई डाउट? 20. A straight line makes variable intercepts A and B on the coordinate axis. Great. Variable intercepts हैं A and B. हाँ, मतलब intercepts बदल रहा है. If 1 upon A square plus 1 upon B square equal to 1 upon C square means a constant, the equation of path described by foot of perpendicular from origin to the line. बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. तो conclusion is कि let's say at a moment the line is like this. चलेगा? Let's say at a moment the line is like this. कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? A and B वेरी कर रहे हैं. Great. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन लेते हैं यहाँ से. परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से इट इज PH, K. तो आप ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो इस लाइन का इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. अच्छा, थोड़ा खोपड़ी लगाओ कि 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्रकट कहाँ होगा, क्रिएट कहाँ हो सकता है. तो थोड़ा सा मेमोरी का इस्तेमाल किया तो खोपड़ी में आया कि अगर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे ना, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा, OP कितना आ जाएगा, मॉडुलस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, कोफिशिएंट x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट y स्क्वायर. वहां ये क्रिएट होता है, ये चमका. अब सामने वाले ने तो दे रखा है कि ये 1/c स्क्वायर है, इसका मतलब OP इक्वल टू C. OP इक्वल टू C, तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. मिला ना, आंसर मिल रहा है कि नहीं? सेवनटीन भी करके देते हैं, 17 भी करेंगे. हाँ, तो जो हालात देख रहे हैं, मैं 20 के बाद आज नहीं अटेम्प्ट कर रहा, क्योंकि आप अटेम्प्ट करके नहीं आओ तो मेरे प्रैक्टिस के लिए थोड़ी है ये, मुझे थोड़ी जेई देना है. हाँ सर वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर C स्क्वायर है सर, वो समझा सर. तो वो OP आपने जो डिस्टेंस निकाला सर, उसका क्या यूज है सर? अरे हमें मालूम पड़ गया ना कि OP इज कांस्टेंट. अच्छा, वो अंडर रूट क्वेश्चन पर ध्यान से. सर एक मिनट सर, मैंने पढ़ा लेकिन वो थोड़ा प्लस 1 अपॉन b अच्छा, स्क्वायर अच्छा. 1 अपॉन C होगा. अच्छा हाँ सर, मैंने वो इक्वल टू को प्लस ले लिया, इसलिए शायद मिस्टेक हो गया था. ओके सर, थैंक यू सर. तो अब तो OP अगर C है तो हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो H और K को किसी अलजेब्रिक रिलेशन से रिलेट करना है. फटाफट खत्म मेरा काम. देखो, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है 20 के बाद, तो अब होल्ड करो एक दिन. जब लोग अटेम्प्ट करके आएंगे तो हम डिस्कशन लेंगे. क्वेश्चन 17. देखो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इतने कम लोग नहीं आते अगर अटेम्प्ट किए हुए लोग. तो तुमने विंडो टू जेई मेन कर लिया है क्या अटेम्प्ट? अगर नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो भी अटेम्प्ट कर लेना. अभी 2A को ब्रेक पे डाल दो एक दिन के लिए, है ना. मैं यही सजेस्ट करूंगा. आप देखो, मतलब एक बंदे के साथ डिस्कशन करूंगा मैं, बाकी मुंह देखेंगे या बाकी फिर छोड़ ही देंगे एक्सरसाइज को, तो वो मतलब सही नहीं है. 17 क्या कहता है कि A,0 0,B वेयर AB नॉट 0. अच्छा ठीक है, मतलब ऑरिजिन नहीं ले सकते आप A या B को, किसी को भी. A is strictly on x axis, B is strictly on y axis. Consider the triangle OAB where O is origin. Great. The medians from A and O are mutually perpendicular. Okay. तो डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बनाएंगे तो अपने आप कहानी क्लियर होगी.
ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ए कॉमा 0, ये पॉइंट बी है 0 कॉमा बी। तो ये बन गया मीडियंस फ्रॉम ए एंड ओ। तो ए से जो मीडियन बनाएंगे वो इधर जाएगा, है ना, ए डी। बताओ 17 में तकलीफ है तो। मैंने क्या कहा है? मैंने 1 दिन के लिए होल्ड करने बोला है ना, मैंने 10 दिन के लिए होल्ड करने बोला है 2A को। आज लोग अटेम्प्ट करके नहीं आए हैं, तो आज तो होल्ड पे रहना पड़ेगा ना आपको। टू ए के सम्स इस बार बहुत इजी लग रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। खत्म करो कल तक, कल डिस्कशन रखेंगे आगे, पूरा ही कर देंगे फिर डिस्कशन। देखो तुम लोग बताओ यार, मतलब मैं थोड़ी जानता हूँ हर आदमी के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है। कल तक 2A कंप्लीट कर लोगे? मैं तो कल ही रखना चाहूंगा डिस्कशन, मैं तो आज और कल यही रखने वाला था। मैं आज 40 तक, कल पूरा कर देंगे। 79 क्वेश्चन है। और अपने को प्रैक्टिस पेपर और जेई मेन विंडो का भी डिस्कशन लेना होगा। चलो 40 तक कर ही देते हैं, वरना फिर बाद में सब कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा कल। चलो 20 से 30 में डाउट बताओ जो लोग अटेम्प्ट करके आए। 22, 24 ओके। ट्वेंटी टू, 24, 29। ग्रेट। क्वेश्चन 22 क्या कहता है? Algebraic sum of distance of 3 non-collinear points ABC from a variable line L is 0, hence L passes through centroid। देखो कैसे बताता हूँ। लेट द लाइन बी algebraic डिस्टेंस, मतलब समझते हो, मॉड नहीं लगाएंगे डिस्टेंस में, मतलब उसके साइन के साथ उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, लेट द लाइन बी ax plus by plus c equal to 0 and let this be the triangle। ठीक है, a b c। let's say a is x1 by 1, b is x2 by 2,
C is x3y3। तो अगर ये लाइन जा रहा है और अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस, मतलब हम फॉर्मूला तो डिस्टेंस टाइप का ही लगाएंगे लेकिन हम मॉड नहीं लगाएंगे, तो कंक्लूजन क्या आएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 0, है ना? ये 0 आ रहा है, सही है। यहाँ से कंक्लूजन क्या आया? a टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, प्लस b टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना, प्लस 3c इज 0, ये आया ना? तो अगर ये 0 है तो ए तो 0 लेंगे नहीं, बी को 0 लेंगे नहीं, और सी को 0 ले सकते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। बट वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, पॉसिबली रॉन्ग तो नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं इसको 0 लिया और इसको 0 लिया तो वैसे सेंट्रॉइड क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 इसमें किसी ने किया है क्या? मतलब कोई पॉइंट आई एम मिसिंग, बताना जल्दी से। नहीं, क्वेश्चन में मेंशन है ना अलजेब्राइक डिस्टेंस, दैट इज साइन डिस्टेंस। अलजेब्राइक डिस्टेंस मींस साइन डिस्टेंस, सही है वो? एक मिनट, हाँ हाँ बोलो। नहीं सर, मेरा मुझे वही पूछना था कि आपने मॉड क्यों नहीं लिया वो। मोर ने मैं बोल रहा था ऑलरेडी, आई वाज स्पीकिंग। हमने मुझे समझा हुआ अलजेब्राइक अलजेब्रिक मतलब, डिस्टेंस है। है ना? अब यहाँ से मतलब जो भी है क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ इसमें। किसी ने किया है क्या इस क्वेश्चन को? बताएगा इफ एनी पॉइंट आई एम मिसिंग बाय चांस। तेरा तो पक्का ये फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना? बट पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, इसके लिए अपने को कुछ तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। डिवाइड बाय 3, हाँ डिवाइड बाय 3 भी गुड आइडिया है। डिवाइड बाय 3 किया तो फाइन, ए टाइम्स सिग्मा x1/3 प्लस बी टाइम्स सिग्मा, अरे हो तो गया, मतलब क्या बोलूं मैं, सत्य को एक कहावत बोलते हैं, क्या बोले,
मैं भूल गया अभी, खैर छोड़ो वो यार, काम की बात समझ गया, भावनाओं को समझ गया, मतलब समझ गया। मैं क्वेश्चन पढ़ के बोल रहा था सेंट्रॉइड होगा, क्योंकि एक फील आ रहा था, है ना, कि ये स्ट्रक्चर कहीं और क्रिएट होता ही नहीं है सेंट्रॉइड छोड़ के, है ना। अब अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये दिखाता है ना कि ये लाइन कहां से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से पास हो रहा है ना। हाँ, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, वो मुझे बस उतना पूछना था सर, वो मतलब आपने लास्ट स्टेप को ऐसे क्यों, मतलब ये वो सेकंड लास्ट स्टेप भी चलता था ना। चलता था, लेकिन कई लोगों को फील नहीं आ रहा था ना, तो वो करना पड़ा है कि स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ से जो बोल रहे हैं कि कुछ मिसिंग लग रहा है, तो 3 पर डिवाइड सर करना वही सर, चाहिए। सेकंड लास्ट स्टेप में क्यों मिसिंग था, सही तो था। नहीं मतलब यार, थोड़ा भावनाओं को समझो, हो सकता है किसी को कंफ्यूजिंग लगेगा, बाद में खास के देखेगा तो, अच्छा है सर, ना। तो अगर अगर आप ये लास्ट स्टेप नहीं लिखते सर देखो, तो भी। एक मिनट मैं बताता हूँ ये कैसे डिसाइड किया, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि लाइन हमारा जो था उसमें 3C नहीं था, जो हमारा लाइन था उसमें C था, तो हमें 3C को C बनाना है। हाँ। दूसरा कि सेंट्रॉइड का एक्चुअल कोऑर्डिनेट इज नॉट x1 प्लस x2 प्लस x3, इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अच्छा, तो सर आप कुछ भी करके सेंट्रोइड लाने का ट्राई कर रहे हो, हाँ, मतलब। क्योंकि मुझे मुझे द मोमेंट आई सॉ दिस, तो सेंट्रॉइड तो दिख रहा है, बस लाना बाकी था। अच्छा, आपने वो तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐड किया और फिर ये स्ट्रक्चर बना, तभी आपको लगा। बस, अच्छा सर, ठीक है सर। अगर किसी को सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स नहीं याद है तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही बेहोश हो जाएगा। ओके सर। सर वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने क्या लिख दिया, मतलब वो अरे किधर गया सर। एलसीएम लेके आरएचएस में फेंक दिया, आरएचएस अच्छा जीरो अच्छा किस अच्छा काम के अच्छा। लिए, हाँ हाँ, ठीक है है ना। सर। आरएचएस जीरो किस काम के लिए, वो सब कचरा को डिपॉजिट करने के लिए। और सर आप आज किधर तक डिस्कस कर रहे हो। अब यार, लोग बोल रहे हैं करते जाओ 40 तक, हम अटेम्प्ट करके आए अच्छा, हैं, कुछ लोग तो ओके करके सर। आए तो कर लेते हैं। ओके सर। The line 3x plus 7y equal to 21 meets the coordinate axes at A and B. The rectangle OAPB is completed. The number of lattice points inside the rectangle. देखो, अगर आपको confusion है, lattice point का मतलब होता है, lattice point is point having integral coordinates. अब कर लोगे क्वेश्चन क्या? याद है अभी कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने क्वेश्चन डाला था कि ट्रायंगल के अंदर कितने प्राइम नंबर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ खाली प्राइम नंबर नहीं, यहाँ 1,2, अगर रेक्टेंगल के अंदर 0,0 है तो वो भी चल जाएगा। अगर वो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है तो वो भी चल जाएगा, -1, -2 वो भी चल जाएगा, प्रोवाइडेड वो उसके अंदर आ रहा हो। सर बहुत मेहनत करना पड़ता है, अब क्या बोलूं मैं, मतलब क्वेश्चन भी करना है, चुटकी बजा के क्वेश्चन कर देना है, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो मतलब क्या बोलूं मैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन में ही होता है। एक्स को 0 रखा तो y 3 आया, y को 0 रखा तो x 7 आया, तो इसका मतलब ऐसे जा रहा था, ओ ए पी बी इज कंप्लीटेड, ये रहा वो रेक्टेंगल आपका। ठीक है, दिस इज द rectangle. Okay, this point is 7,0, this point is 0,3, this point is 7,3, है ना। तो देखो ना, कंप्लीट करने का मैं तरीका बताता हूँ। x इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर लो, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, इनसाइड रेक्टेंगल लिखा है ना क्वेश्चन में, हाँ तो स्ट्रिक्टली इनसाइड रहना है। x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, सही है। तो y 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, बहुत इजी हो गया, अब तो कर लोगे। देखो, देखना आंसर क्या दे रखा है,
12 ही होंगे, ये तो सिंपल था। अभी भी नहीं समझा? हाँ सर, वो इतने लाइंस आए आपको, आपने 7 लाइन बनाए सर, उसके बाद क्या किया? अरे उसके बाद ऐसे पॉइंट्स खोजे जिनके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हों। अच्छा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,1, 3,2। अच्छा, उधर ऐसा 3 तक आप जाते गए ना? 3 तक, 3,3 थोड़ी गया। अच्छा सर, क्यों सर उधर तक क्यों नहीं गए? अरे यार रेक्टेंगल पे थोड़ी खोजना, रेक्टेंगल के अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा। अच्छा तो सर फिर ये जो सर 12 पॉइंट हो गए ना? देख लो आंसर में क्या है। सर मुझे ये तो 12, हाँ सर। सर मुझे ये तो समझ गया, लेकिन सर एक्चुअली मुझे ना ऐसे जो समझ आता है, जैसे एक रीजन है और उसके अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स ऐसा कुछ निकालना रहता है ना, तो वो मुझे लगा अप्रोच नहीं समझ में आता मैं कैसे करूँ। जैसे इधर आपने x = 1 ऐसे लाइंस लेके फिर कंपेयर किया, तो मतलब वो मुझे स्टार्ट नहीं मिलता है, तो उसके आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या? सर वो पता नहीं चलता कि ये सब ये टाइप का है सर, वो भी पता नहीं चलता। अरे ये तो लिखा हुआ है, लेटेस्ट पॉइंट खोजने हैं इनसाइड। देखो पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। इनसाइड द रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल के बाउंड्री पे नहीं, अंदर ही अंदर। देखो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। हाँ सर, हाँ पर आपका मतलब स्ट्राइक सर कैसे ऐसा हुआ अलग सर? अलग तरह का सवाल था, तो फिर वो इसके अंदर कितने पॉइंट्स है वो फाइंड करने में और थोड़ा प्रॉब्लम मैं होती है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जेई ये क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये रेक्टेंगल बना है, ठीक है, x + y = 41। इसके अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं बताओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेई ये क्वेश्चन पूछ चुका है और इसमें अच्छा खासा आता है, कुछ बहुत बहुत बड़ा नंबर आता है, ये हंड्रेड्स में आता है आंसर, क्योंकि देखो ना ये कितना बड़ा नंबर है। यही अप्रोच यही रहेगा, अच्छा वेरी सिमिलर अप्रोच, हाँ हाँ सर आप ये करवा सकते है हो ना। सर, 6 वाला? तो तुम क्या करेगा, घर पे करो ये बैठ के आज। सर वो पूरा क्वेश्चन दो ना, मतलब क्या कोऑर्डिनेट से हाँ क्या? तो पूरा दे दिया यार, और क्या कर दूं, सर ये पूरा ही जैसे क्वेश्चन सामने है। 0,3 था वो, वैसा कुछ नहीं है? फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स inside the rectangle, inside the rectangle, सर कुछ पॉइंट्स दे दो ना, वो जैसे हाँ inside the 0,3 triangle, ऐसे। sorry, inside the triangle। तो क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट लेंगे, पहले x = 1 लाइन ड्रॉ करेंगे रेफरेंस के लिए। हाँ सर। 1,1 चलेगा, 1,2 चलेगा, 1,3 चलेगा, 1,39 चलेगा, 1,40 नहीं चलेगा क्योंकि 1,40 इस लाइन इनसाइड पे आ अच्छा जाएगा। हाँ। अच्छा सर ऐसे ही फिर x = 2 x = 3 फिर उससे पेयरिंग करके फिर काउंट अब करना बस, पड़ेगा ना? अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। जेई सर 30 सर मुझे थोड़ी देना है, जेई तुम्हें हाँ देना हाँ है। हाँ सर हाँ वो 39 का समझ आगे गया क्यों मैं नहीं समझ चलेगा सर, वो एक बार बता सकते हो? अबे इनसाइड मतलब क्या होता है। हाँ वो समझा सर, लेकिन वो 41 तक चलेगा ना? अबे 1,40 यहाँ हो जाएगा, ये इनसाइड और ट्रायंगल थोड़ी है। अच्छा अच्छा, वैसे देख रहे हो, ओके सर। और सर वो, सर तो फिर ये 24th में आपको 0,3 ये पॉइंट कैसे मिला सर? वो तो दिया भी नहीं है कहाँ सर। 0,3 मिला मुझे, 0,3 बी पॉइंट नहीं होगा। अगर ये 7,0 है और ये 0, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं है, वो लाइन देखना, x को 0 रख, y कितना आया। अच्छा अच्छा, ऐसा है वो, ओके सर। अच्छा सर, तो वैसे ही आप x + y = 41 आपने वैसे ही डिटरमाइन वो लाइंस को किया, x और y को अलग अलग रखते गए ना वैल्यूज? हाँ ये पॉइंट अच्छा 0,41 होगा। सर, ये वाले सब में थोड़ा कंफ्यूज, चलिए ट्राई करता हूँ घर पे वापस से और आपको और ये आंसर दे। 41,0 होगा। और जैसा मैंने अप्रोच बताया, इस अप्रोच से फटाफट पता चल जाएगा कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं वो एक एपी बना रहे हैं, और हम उस एपी का कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे वो भी पता है, क्योंकि हम 40,1 नहीं ले पाएंगे, 39,1 विल बी द एंड पॉइंट। सिमेट्री आएगा ना, हाँ कंप्लीट सर। सिमेट्री है अबाउट द लाइन y = x। यस सर। तो 1,39 इधर से एंड पॉइंट था, तो इधर से 39,1 आएगा, खत्म। अच्छा तो तो सर ये बस आगे का घर फटाफट पे, आंसर आ जाएगा। आगे का बताता हूँ सर करके। हेलो इस सर। क्वेश्चन के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपको मेथड सिखाया जाएगा।
जो कि मैं अभी नहीं डिस्कस कर सकता। अच्छा तो ठीक है, ओके सर। चले आगे 25, 29, 34, 36 एंड 40 एक बंदे ने डाउट पूछा है। 24 के बाद 29 किसी ने लिखा हुआ था, ठीक है, बट वो किसी ने ऑलरेडी लिख दिया है। चलो तो मैं 25 सॉल्व करता हूँ। 25 is A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. A is this, B is this, remaining vertices are in first quadrant. The equation of CE is, तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ठीक है ना। अब अगर मुझे कंप्लीट करना है यहाँ पे हेक्सागोन, तो 1 मिनट दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 1,0 है, रेगुलर हेक्सागोन है क्या? हाँ रेगुलर है, ये अच्छा है, वरना पागल हो जाते। B is 2,0, B is 2,0, मतलब साइड लेंथ 1 है, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि इंटीरियर एंगल 120 होता है, मतलब ये 60 है, देन फिर 60 मुड़ेगा आदमी, एक इधर जाएगा, एक सामने जाएगा। अरे मैंने रफली बना दिया यार, अब मैं कोई चित्रकला का क्लास तो अटेंड नहीं कर रहा हूँ। ABCDEF हो गया, है ना। अब कॉमन सेंस लगाते हैं कि कैसे इक्वेशन लाया जाए। सी का इक्वेशन लाना है, सी का। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सोचना कि सी पॉइंट क्या होगा। ये 1 है, ये 1 होगा, है ना, और ये 60 डिग्री है, तो ये लेंथ क्या होगा और ये लेंथ क्या होगा? आई थिंक इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन, है ना। तो सी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और ई पॉइंट लाने के लिए हम ऐसे कुछ खोपड़ी लगाएंगे, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, और ये एंगल 120 है, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री, तब इफ यू अंडरस्टैंड इवन अ लिटिल बिट, ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा। बस इसका मुझे लेंथ चाहिए, लेंथ। तो अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसमें कि ये 120 डिग्री है ना, और ये 1 है, ये 1 है, तो बहुत आसानी से हम इसको खोज सकते हैं। ऐसे परपेंडिकुलर डाला, है ना, तो डी नहीं नाम दूंगा इसको, और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जी नाम दे देंगे, FG, है ना। तो AG/AF, है ना, विल बी, अब देखो ये 60 बन जाएगा, तो साइन 60 डिग्री, तो AG क्या होगा? AE/2। तो AE/2 कितना आ गया? साइन 60, साइन 60 इज √3/2, है ना, तो AE आ गया √3, ठीक है। दिस इज 1, √3। और कोई बताएगा मुझे सी पॉइंट क्या है अभी तक? CH/1 आ जाएगा साइन 60 डिग्री, तो CH आ जाएगा √3/2, और BH/1 आ जाएगा cos 60, तो BH आ जाएगा हाफ, तो 2 + हाफ। सी पॉइंट इज 5/2, √3/2। अब कर लेना, enough on 25। yes, I'll send the screenshots। हाँ कुछ बोलना चाह रहा है? सर हाँ सर, एक्चुअली वो ई पॉइंट का आपने वो सिमेट्री क्या बोला, मुझे समझा नहीं। अरे सिमेट्री ये बोला कि ऐसे बनाया ना हेक्सागोन। हाँ बट सर वो ई पॉइंट उसके डायरेक्टली अपोजिट है वो, क्यों मतलब नहीं होगा? व्हाई नॉट? अच्छा हाँ हाँ, अच्छा हाँ अभी समझा। हाँ ठीक है ठीक क्या है, यार? सॉरी सॉरी सर।
खुद से थोड़ा ड्राइंग व्राइंग करो अच्छे से वहां बैठ के पेन पेज लेके, ऐसे नहीं। इधर तो मेरे से बहुत अच्छा ड्राइंग हो नहीं पाता है इस मतलब इस पेन से। बोर्ड पे क्लास में आराम से अच्छा ड्राइंग हो जाता है क्योंकि उसका हैबिट है। 29 क्या कहता है? अ वेरिएबल लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट ए कॉमा बी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट पॉइंट इन द पाथ ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन ये भी, बट यस वेरी मच रूटीन क्वेश्चन, क्योंकि वी नो कि कैसे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स आता है। उसको h कॉमा के ले लेंगे और रिलेट कर देंगे फटफट। देखो एक लाइन भाग रहा होगा, है ना? A variable line is passing through fixed point a comma b। ठीक, फिर क्या बोला है? वो इज origin, है ना? अब यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू रिलेट तुरंत से। मुझे एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज g h कॉमा k, सही है? तो अगर ये g है h कॉमा k, तो कैन आई से दिस इज 3h कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा 3k। तो इसका इक्वेशन क्या है? x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल टू 1 एंड इट इज पासिंग थ्रू a कॉमा b। So a upon 3h plus b upon 3k equal to 1. I think I got the answer. A upon x plus b upon y equal to 3. ठीक है? This is the locus of centroid. 29 clear? उसी को देख लेना यार, ay plus bx माइनस 3xy इक्वल टू 0, इस तरह करके प्रेजेंट करेगा आंसर सामने वाला। ठीक है? कंफ्यूजन? 29 इज क्लियर? I don't know if the question I was talking about has answer 820. I really don't remember. आंसर मुझे नहीं याद। उसका मुझसे व्हाट्सएप में भी डिस्कशन बाद में कर सकते हो। वो पुराना जेई का क्वेश्चन, इतना मुझे याद है। एंड आई नो कि x प्लस वाई इक्वल टू 41 था कि 40 था यार, छोड़ो यार, और इतना क्लोज था, इतना मुझे ध्यान है। अब कौन सा? 34, क्वेश्चन 34। यू विल गेट द स्क्रीनशॉट, सो डोंट वरी। 34 में क्या है? द बेस BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P, Q। ओके, and the equation of sides AB and AC are this the equation of median through A। चलो मैं ऐसे लेता हूँ कि ये B है, ये C है। BC का मिड पॉइंट कौन है? P, Q। AB और AC के इक्वेशंस दे रखे हैं। ग्रेट। तो अगर मुझे कोई AB और AC के इक्वेशन दे दे और बोले कि इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, फैमिली ऑफ लाइन फंडा लगा देंगे। AD का इक्वेशन क्या आ जाएगा? AB प्लस लैम्डा टाइम्स AC, सही है? टू डिटरमाइन लैम्डा यूज द फैक्ट दैट AD is passing through D। AD is passing through D, सही है? You'll get your answer। कैसे ये इक्वेशन आया? घोर कलयुग। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। Any line passing through A will have this equation। क्वेश्चन 36 एक बच्चे ने पोस्ट कर रखा है। फैमिली बनाना है, ये कैसे स्ट्राइक हुआ? क्योंकि मुझे AB और AC का इक्वेशन मालूम है, मींस 2 लाइंस पासिंग थ्रू A मालूम है, और मुझे एक लाइन पूछा गया है जिसका इक्वेशन AD मतलब ADE का इक्वेशन पूछा गया जो कि फिर से A से ही पास हो रहा है।
इसलिए स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक होने के लिए बादाम थोड़ी खाना है, बस क्लास नोट्स में क्या लिखा था वो याद रखना है। हाँ सर मतलब अपने फैमिली ऑफ प्लान्स लगा वो समझा मुझे, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ए पॉइंट निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, और फिर वो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। हाँ बट तुम्हें लगता है वो मतलब प्रेफरेबल तरीका? थोड़ा ज्यादा घिसना पड़ेगा बस। हाँ मतलब देख लो यार, फिर फैमिली ऑफ लाइन्स अप्लाई करने का कब सीखेगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 36 क्या कहता है? In a triangle ABC, side ABAC has equation this. If the midpoint of BC is 5,6, तो इक्वेशन ऑफ BC बताओ। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि BC का स्लोप निकालना पड़ेगा यार। कुछ अजूबा क्वेश्चन लग रहा है ये कोई स्पेशल ट्रायंगल भी नहीं है। देख सर जो प्रीवियस वाला था सर, सर वो एएम सर ने वो रिकॉर्डिंग भेजा था सर, उसमें भी ये किया था मतलब कि वो वर्टेक्स से पास हो रहा है तो बोला कि उधर फैमिली लगा दो। सर उसका मतलब क्या होता है मतलब? चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये वैसे नहीं बनेगा जैसे हमने अभी। हाँ उसका मतलब क्या होता है, मतलब मैं समझा नहीं। देखो सर क्या होता है, हाँ अगर दो लाइंस L1 L2 कहीं से पास हो रहे हैं, हाँ क्या, तो यहां से पास होने वाला, इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन कैन बी रिटन एज L1 प्लस लैम्डा L2। सर वो सर उन्होंने वो एक रोम्बस या कुछ बनाया था सर, और फिर बोला कि ये वाले के अलोंग फैमिली लगा दो, ये वर्टेक्स के अलोंग। वो समझा नहीं सर स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? यार तुम तो काल्पनिक बात कर रहा, मैं क्लास में थोड़ी बैठा था। नहीं नहीं सर, व्हाट्सएप में भेजो मुझे क्लास नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके, मैं बताऊंगा क्या बात चल रहा है वहां पे। से 4 साइड दिए थे और बोला कि ये वाले वर्टेक्स, ऐसा बोला था। उसका मतलब क्या अब होता है? तुम जो कहानी कह रहे हो हाँ वो कोई क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहां पे रोम्बस वोम्बस दिया होगा, तो मुझे व्हाट्सएप में पूछो, मैं बता दूंगा। अच्छा सर जब तक ठीक मैं है। क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं देखूंगा नहीं क्या हुआ है, मैं कैसे कमेंट करूं? तो नहीं सर मेरे को समझ गया, बट वो उसका मतलब नहीं समझा। वो सर ने बोला कि ये वर्टेक्स पे फैमिली लगा दो, वो नहीं समझा था सर। तो मुझे भेजो व्हाट्सएप में, मैं समझा दूंगा। अच्छा सर ठीक है सर। क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ ना तुम क्या बोल रहे हो। हाँ सर ओके सर। एक बार मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं पक्का हेल्प कर पाऊंगा। ओके सर, इसके बाद बस अभी 40 बाकी है। हाँ अब इस क्वेश्चन में देखो, अपने को BC का इक्वेशन चाहिए, है ना, और ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, इतना दे रखा। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे BC मतलब इसका इक्वेशन चाहिए, तो अगर कोई एक वर्टेक्स B या C मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। क्या करते हैं, देखो खोपड़ी लगाए, खोपड़ी इस लाइन पे, इस लाइन पे एक इजी पॉइंट लेते हैं, चलेगा, C पॉइंट। कैसे लेंगे, तो देखना देखना देखना, खोपड़ी लगाना। Y को T रख दिया तो X कितना आएगा, 16 माइनस 2T। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगा ना, क्योंकि AC का इक्वेशन ये है,
So I can always assume a point like this, it will definitely satisfy it. रख के देख लो, आजमा के देख लो. अब मुझे मालूम है कि ये मिड पॉइंट है, तो पॉइंट बी भी मिल जाएगा ना. Point B must be like this: x1 plus 16 minus 2t by 2 is 5, and y1 plus t by 2 is 6. Point B मिल गया t के टर्म्स में. x1 क्या मिल गया? 10 minus 16, तो 2t minus 6 सही है. और y1 क्या मिल गया? 12 minus t. Now point B will satisfy this. खत्म क्वेश्चन. Point B will satisfy this. इसका मतलब 2 times 2t minus 6 plus 3 times 12 minus t equal to 29. 2 दूनी 4, 4t minus 6 दूनी 12 plus 12 36 minus 3t equal to 29. ये 24 होगा. 24 इधर आएगा, 5 बन जाएगा, और ये t बन गया. t इक्वल टू 5. t इक्वल टू 5, तो मजा आ गया ना. c पॉइंट मिल गया ना. 6.5, सॉरी 6,5. a पॉइंट मिल गया 6,5, और ये 5,6. सो इक्वेशन ऑफ BC इज हियर बिफोर अस. स्लोप क्या आ जाएगा? -1. y - 5 इक्वल टू -1 इंटू x - 6. आंसर मिला ना. इक्वेशन ऑफ BC नहीं है क्या ये? कंफर्म मी, somebody can confirm तो अच्छा रहेगा. 40 करते हैं. बाकी तो क्या है, कैलकुलेशन एरर कहीं भी हो सकता है. The points this make triangle ABC whose orthocenter is. मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ना कोई स्पेशल ट्रायंगल बन रहा होगा. देखते हैं. नेचर ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइन करने से ऑर्थोसेंटर डिटरमाइन करना बड़ा आसान काम होता है. ये बात आपने समझ ही लिया है अभी तक में. और टिपिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2 ऑल्टीट्यूड निकाल लो, ऑर्थोसेंटर निकाल लो उनको सॉल्व करके, है ना. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ए इज 5,0, ग्रेट. 5,0. और अगर ये क्वेश्चन मजदूरी वाला हुआ तो मजदूरी कर लेंगे. बी इज 3,4. जैसी प्रभु की इच्छा वैसा काम कर लेंगे. 2√5 मस्ट बी मोर देन 4. यार ये तो बड़ा अजूबा है. मतलब कोई बताएगा क्या? ये स्पेशल ट्रायंगल तो नहीं लग रहा मुझे. मैं फालतू दिमाग नहीं लगाता. चलो, मुझे स्पेशल ट्रायंगल लग नहीं रहा है ये, पता नहीं क्यों. आप में से किसी को लग रहा है ये? मतलब हाँ, मुझे भी मालूम है यार. पहले इक्विलेटरल या राइट एंगल दो ही ट्राई करेंगे. चलो यार, मेरे को ये ट्राई करने का ना पेशेंस नहीं रहा. खत्म. तुम ट्राई करना. अगर इक्विलेटरल मिल गया तो सेंट्रॉयड विल बी द, और इक्विलेटरल होगा वो कैसे पता करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से. ए बी कितना आया? चलो यार, इक्विलेटरल तो बहुत आसान है ढूंढना. एक बार ट्राई मार लेते हैं क्या जाता है. तो सेंट्रॉयड मिल जाएगा डायरेक्ट ऑर्थोसेंटर. अदरवाइज तो वी ऑल नो कि यू कैन फाइंड एनी 2 ऑल्टीट्यूड्स का इक्वेशन एंड सॉल्व देम. लिख ही देता हूँ ये फाइनल कमेंट. फाइंड एनी 2 altitudes and solve them, or look for triangle being equilateral or right angled. और पेपर कल का कैसा गया था? हम करेंगे पेपर भी डिस्कस कल के सेशन में करेंगे. हाउ कैन वी फाइंड अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन? क्या मजाक है यार. चलो करके ही देता हूँ. अब तो टोक दिया तो करना ही पड़ेगा. ए इज 5,0, बी इज 3,4, सी इज √5, 2√5. ये बता कि AD अगर ऑल्टीट्यूड है
तो BC का स्लोप कितना, √2 √5 -4 अपॉन √5 - 3। तो इसका AD का स्लोप नहीं मालूम, 3 - √5 अपॉन 2 √5 - 4। इसका इक्वेशन नहीं आ जाएगा, y - 0 = 3 - √5 अपॉन 2 √5 - 4 इंटू x - 5। आ गया इक्वेशन। उसी तरह यहाँ से इसका इक्वेशन ले आओ, मैंने इसका ले आते हैं यार, ये पेनफुल लग रहा है। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ AB कितना होगा, स्लोप ऑफ AB हो जाएगा 0 - 4 अपॉन 5 - 3 -4 अपॉन 2 तो -2। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप CE विल बी हाफ, राइट। तो आ गया इक्वेशन, y - 2 √5 इज इक्वल टू हाफ इंटू x - √5। अब संभालो प्लीज अपने आप को। नाउ सॉल्व दीज टू टुगेदर, सॉल्व टू गेट h, है ना। हाँ सर मुझे पूछना था सर, ये समझा सर, लेकिन वो इन सेंटर भी कभी कभी ये पूछते हैं सर सॉल्व करने को इन, तो उसमें अगर वो मतलब वो उसमें वो एक ही तरीका है ना फॉर्मूला वाला, ऐसे कोई तरीका नहीं है ना सर, इन सेंटर पूछा तभी। इन सेंटर में क्यों नहीं तरीका है, अगर वर्टाइसेस मालूम है आप साइड लेंथ निकाल लो तो AX1 + BX2 + हाँ नहीं CX3 सर, अपॉन वही A + B + C। मतलब सर वही स्मॉल है कैपिटल है वही, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना, जैसे ये वही ऑर्थो नहीं सेंटर में है, 2 तरीके और इसलिए। कोई तरीका नहीं। और सर हाँ और हाँ और उसमें सर वही तरीका। हाँ सर, सरकम सेंटर का एक बार ये बता सकते हो फॉर्मूला के बिना वाला अप्रोच, मतलब ऐसे सिर्फ ओरली बता दो ना सर। इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट इसी क्वेश्चन में अगर मैं सरकम सेंटर खोज रहा हूँ तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, तो BC का ओके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगा, BC के मिड पॉइंट से, और उसका स्लोप हाँ AD जो ऑल्टीट्यूड है सर उसी के स्लोप के बराबर होगा, तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। करेक्ट। उसी तरह मुझे AC का हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करेगा, AC के मिड पॉइंट से, और हाँ इसका सर स्लोप कैसा होगा, AC के परपेंडिकुलर वाला होगा, तो वो या हाँ इसका मतलब ले सर लो ना, इसका मिड पॉइंट तो कोऑर्डिनेट से आ जाएगा और स्लोप वो बस परपेंडिकुलर से आ खत्म, जाएगा, तो इक्वेशन मिल जाएगी और फिर वापस 2 सॉल्व कर लेंगे ना। बस बस अच्छा बस अच्छा बस बस, और बस हाँ सर अभी मेरे को परफेक्ट क्लियर हो गया। परफेक्ट थैंक परफेक्ट। यू सर। हाँ हाँ सर वो उसने बोला ना कि इंसेंटर को सॉल्व करने का एक ही मेथड है सर। मैं सोच रहा था कि वो जो वो होता है एंगल बाइसेक्टर, वो रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स में डिवाइड करते हैं दूसरी साइड को, तो वो पॉइंट हम सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो वो एक एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा। वैसे ही 2 एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, उनका इंटरसेक्शन ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब। बिल्कुल कर सकते हैं, इन सेंटर का इक्वेशन सॉरी कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला बनाया गया वो वही यूज करके बनाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। चलो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।